कि मेल कंडम में एक ओपनिंग होता है जबकि फीमेल कंडम में 2 ओपनिंग होता है दोनों साइड से। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा कंट्रासेप्टिक डिवाइस है जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे HIV, एड्स, सिफिलिस, गुनरिया उससे प्रिवेंट करेगा एकमात्र कंट्रासेप्टिक डिवाइस, तो हम लोग बोलेंगे कंडम। या फिर पीरियड इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एंड लास्ट वीक सेफ होता है, सेकेंड एंड थर्ड वीक अनसेफ होता है। BBT नाम से नहीं है, नोवाटिव भी कॉपर टिप के ही अंदर आता है और मल्टीलोडेड भी कॉपर टिप के अंदर ही आता है। नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है फैमिली प्लानिंग। ये एक ऐसा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक है, इस टॉपिक से रिलेटेड हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें बहुत सारे, ये बड़ा टॉपिक है फैमिली प्लानिंग। इसमें कंट्रासेप्शन मेथड के बारे में पढ़ा जाता है। इसमें जो कंट्रासेप्शन मेथड है उसमें भी कई टाइप्स होते हैं, तो इसके टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे फैमिली प्लानिंग के बारे में। फैमिली प्लानिंग क्या होता है, कब आया था, ये इंडिया में कब लागू हुआ था, किसका पार्ट्स है, इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने के लिए मिलेगा, हम लोग ये सभी जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात करें फैमिली प्लानिंग के, तो ये पार्ट है डेमोग्राफी का। ये लिखे यहाँ पे कि ब्रांच ऑफ डेमोग्राफी, ये क्या है, डेमोग्राफी का ब्रांच है। डेमोग्राफी में हम लोग अलग अलग स्टेज हुए सभी चीज़ें पढ़ते हैं, उसी का एक पार्ट है फैमिली प्लानिंग। ये इंडिया में लागू हुआ था 1951 से 1952 के बीच में। यदि एक ऑप्शन में आए तो हम लोग बोलेंगे 1951। फुल फॉर्म लिख लीजिएगा NFPP का, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है। हम लोग जानेंगे अब इसमें कंट्रासेप्शन डिवाइस जो है उसके बारे में, लेकिन उससे पहले हम लोग एक दो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको पढ़ेंगे। जैसे होता है एक एलिजिबल कपल, एलिजिबल कपल हम लोग किसको बोलते हैं, किसको बोलेंगे एलिजिबल कपल, तो कोई भी मैरिड कपल होना चाहिए। क्या चीज़, मैरिड, इसको याद रखना। वो मैरिड कपल होना चाहिए विथ ओमेन, मेल और वोमेन का होना चाहिए, अपोजिट सेक्स के साथ होना चाहिए। उसका एज ग्रुप 15 से 45 साल के बीच में होना चाहिए। एज ग्रुप 15 से 45 ईयर्स के बीच में होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिजिबल कपल। मैरिड होना चाहिए, कपल मैरिड विथ ये जो एलिजिबल कपल ग्रुप है, एलिजिबल कपल है, इसका रजिस्ट्रेशन मेंटेन करता है सब सेंटर है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका रजिस्ट्रेशन कौन मेंटेन करता है, रजिस्ट्रेशन कौन मेंटेन करता है, तो बोलेंगे सब सेंटर। सब सेंटर, इसको आप लोग याद रखिएगा कि इसका जो रजिस्ट्रेशन है कौन मेंटेन करता है, तो सब सेंटर एलिजिबल कपल का रजिस्ट्रेशन मेंटेन करता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। हम लोग पढ़ेंगे अभी इस वीडियो में कंट्रासेप्शन के बारे में। कंट्रासेप्शन मतलब वे तरीके जिससे प्रिवेंट किया जाए कंसेप्शन को, उसको हम लोग बोलते हैं कंट्रासेप्शन। कंट्रासेप्शन एक वैसा तरीका है जिस तरीका के थ्रू हम लोग कंसीव, जो कोई भी लेडीज है उसके कंसीव करने की क्षमता, जैसे वो कंसीव ना कर पाए उसके कंसेप्शन को प्रिवेंट किया जाए, उस तरीके को हम लोग बोलते हैं कंट्रासेप्शन। इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके मेन रूप से बात करें टाइप्स के, तो 3 टाइप्स होते हैं। कंट्रासेप्शन के मेन कितने टाइप्स होते हैं, तो 3 टाइप्स होते हैं। इसके टाइप्स को लिखिएगा, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। यहाँ पर नंबर 1 देखे, यहाँ पर 2 दीजिएगा और इस साइड में 3 नंबर दीजिएगा। हम लोग फ्लो चार्ट में लिखेंगे और उसके बाद समझेंगे। सबसे पहले लिखिएगा जो टाइप्स होता है वो होता है हम लोग का टेम्पररी मेथड। फर्स्ट टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्पररी मेथड बोलते हैं। सेकेंड टाइप को हम लोग बोलते हैं परमानेंट मेथड। परमानेंट
मेथड। और थर्ड टाइप को हम लोग बोलते हैं इमरजेंसी। इमरजेंसी ये मेन थ्री टाइप्स है किसके, कंट्रासेप्शन के। पहले लिखे टेम्पररी। टेम्पररी के मतलब कि ये टेम्पररी है, इसको हम लोग अभी रोक सकते हैं, आगे चल के इसको अगर मन किया तो हम लोग चालू भी कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट में है कि एक बार रोक दिए तो रुक जाएगा कंट्रासेप्शन। और इमरजेंसी के मतलब हाथों हाथ तुरंत अभी रोकना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसलिए समझ रहे हैं इमरजेंसी का मतलब एकदम तुरंत रोकना है अभी, तो उसको हम लोग क्या करेंगे। टेम्पररी के अंदर भी अलग 4 टाइप्स आते हैं। टेम्पररी के अलग भी कितने टाइप्स आते हैं, 4 टाइप्स आते हैं। पहले इसको आप लोग लिख लीजिएगा। पहला टाइप्स आता है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड तो पूछा जाएगा नेचुरल मेथड के अंदर क्या आता है। नेचुरल हो गया, उसके बाद आता है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड, नेचुरल हो गया, बैरियर हो गया, उसके बाद आता है हम लोग का हार्मोनल। हार्मोनल आता है टेम्पररी में, और उसके बाद आता है IUCD, इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिक डिवाइस। ये किसके अंदर आता है, तो टेम्पररी के अंदर आता है। अब नेचुरल के बात करें तो नेचुरल के अंदर आता है क्वाइटस इंटरप्टस। क्वाइटस इंटरप्टस, क्वाइटस इंटरप्टस हो गया, उसके बाद आता है सेफ पीरियड। सेफ पीरियड, BBT बेसल बॉडी टेम्परेचर, लिख लीजिएगा फुल फॉर्म, बेसल बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर, उसके बाद आता है लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया, और लास्ट लिख लीजिएगा क्वाइटस इंटरप्टस BBT सर्वाइकल म्यूकस मेथड। CMM का मतलब सर्वाइकल म्यूकस मेथड, इसको लिख लीजिएगा फुल फॉर्म इसका। उसके बाद लास्ट आता है हम लोग का एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस सबका मतलब बताएंगे, थोड़ा सा रुकिए। बैरियर के अंदर फिर 3 गो आता है, कौन कौन सा, एक आता है फिजिकल। फिजिकल, सेकंड आता है केमिकल। केमिकल, और थर्ड आता है कंबाइंड। कंबाइंड, फिजिकल के अंदर आता है कंडम। केमिकल को WHO रिकमेंडेड नहीं करता है, इसलिए इसके अंदर टाइप्स नहीं है। कौन कौन सा क्रीम आता है, सोपोसेस्ट्री आता है, लोशन, जेली, स्पर्मिसाइडल, ये सब चीज़ें आते हैं, तो उसको आप लोग को जब हम एक्सप्लेन करेंगे उसमें बता देंगे। स्पेशली इसके अंदर कोई भी टाइप्स नहीं आता है। कंबाइंड के अंदर भी 2 आते हैं, एक आते हैं वेजाइनल स्पॉन्ज और एक आता है डायफ्राम। हार्मोनल्स के अंदर अलग अलग टाइप्स आते हैं, तो इसको इधर लिखिएगा। पहले ओरल आता है, उसके बाद इंजेक्टेबल। इंजेक्टेबल, सबडर्मल, ओरल, इंजेक्टेबल, सबडर्मल आता है। इम्प्लांट भी होता है, इम्प्लांट, स्किन पैच, ये हो गया। और IUCD के अंदर आता है फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन। परमानेंट मेथड के अंदर 2 आते हैं, एक आता है ट्यूबेक्टमी और एक आता है वासेक्टमी। BT का मतलब वासेक्टमी, TT का मतलब ट्यूबेक्टमी। इमरजेंसी के अंदर आते हैं हार्मोनल पिल्स,
हार्मोनल पिल्स और IUD इंट्रायूट्राइन डिवाइस। ये हम लोग का हो गया टोटल फ्लो चार्ट कंट्रासेप्शन मेथड का। अब हम लोग इसको जितना भी लिखे हैं आप लोग पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आप लोग को हम एक्सप्लेन करते हैं ये सभी चीज़ों को। कंट्रासेप्शन मेथड टोटल इसके मेजर टाइप्स के बात करें तो इसके 3 टाइप्स होते हैं, टेम्प्रोरी, परमानेंट और इमरजेंसी। टेम्प्रोरी मेथड वैसे इसके यूज में लिए जाते हैं जो कि टेम्प्रोरी काम के लिए, आगे चल के कुछ समय बाद इसको हम लोग छोड़ भी सकते हैं, कंसेप्शन को चालू भी कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट मेथड में ऐसा नहीं है। BT का मत यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, यदि दिक्कत होगा तो इसका मतलब होता है ट्यूबेक्टमी और इस BT का मतलब होता है वासेक्टमी। वासेक्टमी परमानेंट मेथड के अंदर 2 चीज आते हैं, ट्यूबेक्टमी और वासेक्टमी। ट्यूबेक्टमी मतलब कि फीमेल के फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाएगा, इसको बोला जाता है फीमेल स्टरलाइजेशन। फीमेल के फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है। मेल में वास डिफरेंट को कट किया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वासेक्टमी। इमरजेंसी में आते हैं हार्मोनल पिल्स, आप लोग नाम सुने होंगे, अनवांटेड 72, ये सभी चीज़ें आते हैं। IUD आता है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस आते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टेम्प्रोरी मेथड के अंदर कौन कौन से आते हैं। तो टेम्प्रोरी मेथड के अंदर 4 आते हैं, नेचुरल मेथड, बैरियर, हार्मोनल और IUCD। नेचुरल मतलब हम लोग नेचर के तरीके से, मतलब कि बिना कोई भी मेडिकेशन के सहायता से, बिना किसी भी और की सहायता से हम लोग नेचुरल तरीके से कैसे अवॉइड कर सकते हैं प्रेगनेंसी को, इसमें इस चीज़ को बताया गया है। फर्स्ट है क्वाइटस इंटरप्टस। क्वाइटस इंटरप्टस में क्या होता है कि जो मेल पार्टनर है वो अपना बिफोर इजेकुलेशन अपना क्या करेगा, पेनिस को विड्रॉल कर लेगा, उसको बोला जाता है क्वाइटस इंटरप्टस। सेफ पीरियड क्या होता है कि सेफ पीरियड में यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग, सेफ पीरियड के यहाँ पर करके कि फीमेल में मान लो कि उसके 14वें दिन जब ओवुलेशन होता है तो उसके फर्स्ट एंड लास्ट वीक क्या होता है, ये सेफ पीरियड इसको माना जाता है। फर्स्ट एंड लास्ट वीक क्या होता है, ये सेफ पीरियड होता है, सेफ पीरियड। अब बच गया कौन, तो सेकेंड एंड थर्ड वीक जो है ये क्या रहेगा, इस पीरियड में क्या है, अनसेफ है, अनसेफ। यदि इस ड्यूरेशन में यदि ये सेक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेग्नेंट हो जाएगी लेडी, इसको आप लोग याद रखिएगा। कब है, सेफ पीरियड को बता दिए कि फर्स्ट एंड लास्ट वीक जो है सेफ है, सेकेंड एंड थर्ड वीक क्या है, अनसेफ, इसको माना जाता है। थर्ड है बेसल बॉडी टेम्परेचर। बेसल बॉडी टेम्परेचर में क्या होता है कि जो नॉर्मल फीमेल है उसके नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, लेकिन ड्यूरिंग ओवुलेशन, जैसे ही उसका ओवुलेशन होगा, जिस दिन ओवुलेशन होगा उस दिन उसका बॉडी टेम्परेचर 0.3 से 0.5 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसको याद रखिएगा। ये क्या है, बेसल बॉडी टेम्परेचर में उसका 0.3 टू 0.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा। यदि इसको फ़ारेनहाइट में बोले तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इससे हम लोग को क्या मतलब है, इसको हम लोग चेक करके क्या कर सकते हैं, बेसल बॉडी टेम्परेचर तक समझो कि यदि बेसल बॉडी टेम्परेचर फीमेल अपना बेड से उठने से पहले टेम्परेचर चेक की, नॉर्मल जितना उसका डेली रहता था उससे इंक्रीज है, तब हम लोग क्या कराएंगे कि उसका ओवुलेशन हो गया है, और ओवुलेशन हो गया है तो सेक्स को अवॉइड किया जाएगा। इससे हम लोग को ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए, इसलिए इसको चेक किया जाता है। तो हम लोग का फोर्थ है लैक्टेशनल एमोनेरिया। लैक्टेशनल एमोनेरिया मतलब कि वो मदर जो लैक्टेशन पर है, उसका पहले से एक बच्चा है और लैक्टेटिंग वुमेन है, ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, तो उस टाइम ड्यूरेशन में वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। ये नेचुरल तरीका, क्यों, क्योंकि उस टाइम के दौरान ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है और प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज होता है, इसके वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। 98% चांसेज होता है इसका।
इसमें है उसके नेक्स्ट वाले में CMM, सर्वाइकल म्यूकस मेथड। सर्वाइकल म्यूकस मेथड में क्या होता है इसको समझना कि बिफोर ओवुलेशन जो सर्वाइकल म्यूकस होगा वो थिन होगा, प्रोफाउज होगा। ठीक, कैसा होगा? थिन होगा और प्रोफाउज होगा। मेनली रूप से कैसा होगा? तो थिन होगा, थिन। लेकिन ये कब होगा? प्री ओवुलेटरी, प्री ओवुलेटरी। अब जैसे ही ओवुलेशन हो जाएगा किसी भी फीमेल में तो उसका जो सर्वाइकल म्यूकस है वो थिन के जगह क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ठीक हो जाएगा और स्मॉल अमाउंट में रहेगा, स्केंटी अमाउंट में रहेगा, कम अमाउंट में रहेगा, स्केंटी अमाउंट में। तो ये इंडिकेट क्या चीज़ को करेगा? ये करेगा कि ओवुलेशन उस लेडीज में हो गया है तो अवॉइड करेंगे सेक्स को। लास्ट है एब्सटिनेंस। एब्सटिनेंट का मतलब होता है कि ये 100% सेफ होता है। यदि बात करें कि नेचुरल मेथड में कौन सा 100% मेथड सेफ है जिससे प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगा तो है एब्सटिनेंस। एब्सटिनेंस का मतलब होता है कि टोटल तरीका से सेक्स को अवॉइड किया जाता है, इसको हम लोग इंटरकोर्स को अवॉइड किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सटिनेंस बोला जाता है। नेक्स्ट है बेरियल मेथड। बेरियल मेथड के अंदर 4 आते हैं, फिजिकल बेरियल मेथड के अंदर 3 आते हैं, फिजिकल केमिकल कंबाइंड। फिजिकल के अंदर हमें कंडम आता है, कंडम के बारे में लिख लीजिएगा। एक होता है मेल कंडम, एक होता है फीमेल कंडम। मेल कंडम एंड इधर लिख लीजिएगा फीमेल कंडम, फीमेल कंडम। जो मेल कंडम होता है उसमें इसका बात करें किस चीज़ से बना रहता है तो मेल कंडम लेटेक्स ले बना रहता है और फीमेल कंडम बना रहता है पॉलीयूरेथ्राइल से, पॉलीयूरेथ्राइल से। ठीक, उसके बाद बात करें कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलता है, मतलब कि इसमें एक ओपनिंग होता है। फीमेल कंडम में दोनों साइड में ओपनिंग होता है, डबल ओपनिंग होता है। इसमें एक ओपनिंग है, इसमें 2 ओपनिंग है। याद रखना, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा मेल कंडम और फीमेल कंडम से, तो इसको याद रखना कि मेल कंडम में एक ओपनिंग होता है जबकि फीमेल कंडम में 2 ओपनिंग होता है दोनों साइड से। उसके बाद बात करें कि ये जो मेल कंडम है इसको रीयूज में नहीं कर सकते हैं, रीयूज इसको नहीं कर सकते हैं, जबकि इसको रीयूज हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद इसको बात करें हम लोग कि ये ऐसा डिवाइस है, कंडम ही एकमात्र ऐसा कंट्रासेप्शन डिवाइस है जो कि प्रिवेंट करता है एसटीडी से। किससे प्रिवेंट करेगा? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा कंट्रासेप्टिक डिवाइस है जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे HIV, एड्स, सिफिलिस, गुनरिया उससे प्रिवेंट करेगा। एकमात्र कंट्रासेप्टिक डिवाइस तो हम लोग बोलेंगे कंडम, या फिर मेल हो सकता है या फिर फीमेल, कोई भी कंडम है जो कि प्रिवेंट करता है सेक्सुअल कंट्रासेप्शन डिवाइस से, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिवाइस से प्रिवेंट करता है। उसके बाद केमिकल के अंदर में स्पर्मिसाइडल जेली आ सकता है, कोई भी क्रीम आ सकता है, कोई भी सपोजिटरी आ सकता है, पेस्ट आ सकता है, लोशन आ सकता है। लेकिन ये क्या है? इरिटेशन करता है लेडीज़ को। इसके वजह से इस केमिकल को WHO रिकमेंडेड नहीं करता है, तो इसको यूज में नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट है कंबाइंड के अंदर आता है वेजाइनल स्पॉन्ज और डायफ्राम और वेजाइनल स्पॉन्ज को आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में इसका भी बताएंगे हम। उसके बाद हार्मोनल के अंदर आता है ओरल के अंदर क्या चीज़ आता है? आप लोग सुने होंगे माला डी और माला एन और माला डी। एन का मतलब होता है नोरजेस्टेरॉल और डी का मतलब होता है डिजेस्टेरॉल। यहाँ पर डी वाला लिख दे रहे हैं डिजेस्टेरॉल, इसको आप लोग याद रखिएगा। जो नोरजेस्टेरॉल है ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। एन का मतलब नो मनी, ऐसे याद रखिएगा। एन का मतलब नो मनी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जबकि डिजेस्टेरॉल का 3 रुपया लगता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है इंजेक्टेबल में भी नोरप्लांट आता है,
कई सारे चीज़ें आते हैं। उसके बाद इम्प्लांट, स्किन पैच, ये सभी चीज़ किस में आता है? हार्मोनल में आता है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे आप लोग को यहाँ पर बताए थे कि कंडोम से रिलेटेड याद रखिएगा, वैसे ही है IUCD, इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिक डिवाइस। याद रखिएगा, इंट्रा यूट्राइन, इसका फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिक डिवाइस, ना कि इंट्रा यूट्राइन कॉपर टी डिवाइस। क्योंकि जब इसके जनरेशन में हम लोग बात करते हैं तो कॉपर टी के अलावा भी कई सारी चीज़ें इसमें पढ़ने के लिए मिलता है। IUCD के अंदर तो हम लोग इसको कॉपर टी डिवाइस नहीं, कंट्रासेप्टिक डिवाइस बोलते हैं। IUCD फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ये 3 जनरेशन में आते हैं। जो फर्स्ट जनरेशन होता है, फर्स्ट जनरेशन यहाँ पर लिख लीजिएगा, इसको मिटाते हैं। फर्स्ट जनरेशन इसमें आता है लिपेस लूप। क्या आता है? लिपेस लूप। क्या होता है लिपेस लूप? तो ये एस शेप का होता है, इस तरीके का होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लिपेस लूप, जो कि आता है किसके अंदर? फर्स्ट जनरेशन के अंदर। सेकेंड जनरेशन के अंदर जितना भी कॉपर टी है वो सभी आता है। सेकेंड जनरेशन के ऊपर अंदर क्या आता है? कॉपर टी। कॉपर टी 7 हो गया, कॉपर टी 275 हो गया, 300, कॉपर टी 380A हो गया, जो कि 10 ईयर्स के लिए होता है। और इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है। उसके बाद आता है कॉपर टी मल्टी लोडेड। उसके बाद आता है नोवा टी, ये सेकंड जनरेशन के अंदर आ गया। थर्ड जनरेशन के अंदर आता है, थर्ड जनरेशन के अंदर LNG, लेवेनेजेस्ट्रॉल, और इसी का दूसरा नाम होता है मैरेना, इसी का दूसरा नाम होता है लेवेनेजेस्ट्रॉल। LNG का फुल फॉर्म होता है, इसी का दूसरा नाम होता है मिरेना। ये जितना भी हम आप लोग को बताएं कंट्रासेप्टिक डिवाइस से रिलेटेड, नेक्स्ट वीडियो में इसको किस तरह से हम लोग एक्सप्लेन करके लिखेंगे उस चीज़ को बताएंगे। जैसे क्वाइटस इंटरप्शन को हम लोग इसका डिफिनेशन किस से लिखेंगे, ये सभी चीज़ आप लोग को बताएंगे। इस वीडियो में हम आप लोग को इसलिए इसको बनाए ताकि पहले समझ जाइए कि क्या क्या चीज़ बेसिक चीज़ें हैं। चलिए एक बार हम लोग रिवीजन करेंगे। कंट्रासेप्शन डिवाइस के अंदर आता है टेम्प्रोरी मेथड, परमानेंट मेथड और इमरजेंसी। टेम्प्रोरी के अंदर 3 आते हैं, नेचुरल, बैरियर, हार्मोनल, IUCD। नेचुरल के अंदर है क्वाइटस इंटरप्टस, सेफ पीरियड इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एंड लास्ट वीक सेफ होता है, सेकेंड एंड थर्ड वीक अनसेफ होता है। BBT बेसल बॉडी टेम्परेचर के बारे में बताएं कि फीमेल का बॉडी टेम्परेचर यदि इंक्रीज हो जाता है नॉर्मल टाइम के, वो अब बोल सकते हैं कि इन्फेक्शन होगा, तभी भी तो इंक्रीज हो सकता है। तो यही रिस्क है किसमें इसको, कि हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट हो जाए इंटरकोर्स करने की वजह से। ये 100% सेफ नहीं है। उसके बाद है लैक्टेशनल एमोनेरिया, 98% फीमेल को रखता है, ये इससे रखता है। उसके बाद है CMM, सर्वाइकल म्यूकस मेथड, सर्विक्स के म्यूकस को चेक किया जाता है। और लास्ट है एब्सटिनेंस। 100% सेफ रखता है। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरकोर्स को ही अवॉइड किया जाता है। नेक्स्ट है बैरियर में फिजिकल केमिकल कॉम्बाइंड, फिजिकल में कंडम, मेल कंडम, फीमेल कंडम, उसके टाइप से जैसे जो डिफरेंट है वो सभी चीज़ों का आप लोग याद रखिएगा। केमिकल WHO रिकमेंडेड नहीं करते, इसलिए नहीं याद करेंगे। कॉम्बाइंड में आता है वेजाइनल स्पॉन्ज और डायफ्राम, जिसको डच पैच भी बोला जाता है। इसमें बहुत सारे आते हैं, डंपा, उस सबको आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। अंतरा, ये सब आता है। उसके बाद हार्मोनल में आता है ओरल इंजेक्टेबल, सबडर्मल, इम्प्लांट, स्किन पैच। ओरल में माला D और माला N आता है। N का मतलब नोर्जेस्टेरॉल, D का मतलब डिजेस्टेरॉल। जो N है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और जो माला D है वो 3 रुपये लगता है गवर्नमेंट के टैक्स के अनुसार। उसके बाद हम लोग बात किए कि इसमें IUCD मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में बता दिए आप लोगों को कि लिपेस लूप आता है, एस शेप का होता है, स्ट्रक्चर कैसा है, एस शेप का होता है। सेकंड जनरेशन में जितना भी कॉपर टी से रिलेटेड है सब आता है। कॉपर टी के अंदर ही आता है
नोवाटी और मल्टी लोडेड, तो इसको याद रखिएगा, नाम से नहीं है, नोवाटी भी कॉपर टी के ही अंदर आता है और मल्टी लोडेड भी कॉपर टी के अंदर ही आता है। थर्ड जनरेशन में आता है एलएनजी, लेवेनजेस्ट्रॉल, और इसी का दूसरा नाम होता है मिरेना। परमानेंट मेथड में आता है ट्यूबेक्टमी और बासेक्टमी। मेल के बास डिफरेंस को काटा जाए तो उसको बोलते हैं वासेक्टमी, यदि फीमेल के फैलोपियन ट्यूब को काटा जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्यूबेक्टमी। इमरजेंसी में आता है हार्मोनल पिल और आईयूडी, इंट्रायूट्राइन डिवाइस। इमरजेंसी का हार्मोनल पिल के अंदर एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, अनवांटेड 72, अनवांटेड 72 ये आता है हार्मोनल पिल्स के अंदर, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।